नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम गेहूं की फसल की उपज में आ रहे उन बाधाओं के ऊपर बात करेंगे जिनका अक्सर किसान साथियों को पता नहीं होता। किसान साथियों उनको नजरअंदाज करते हैं या उनके बारे में जानते नहीं है और अपनी जो गेहूं की पैदावार है उसको डाउन कर सकते हैं। किसान साथियों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की एक ऐसी वैज्ञानिक हार्मोन एक्टिविटी के बारे में जिसका पता बहुत कम किसान साथियों को होता है। तो किसान साथियों, वीडियो को लास्ट तक पूरा कंप्लीट देखिएगा। और किसान साथियों, अभी तक जिन किसान भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा सवाल है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ही खेत में, एक ही बीज में, एक ही खाद और एक ही पानी के बावजूद खेत की फसल या तो आपको जबरदस्त मुनाफा दे सकती है या फिर पूरी मेहनत के बाद भी निराशा कर सकती है। तो क्या आप जानना चाहोगे कि आखिर ये पेस्ला कहाँ होता है? ज्यादातर किसान सोचते हैं कि पेस्ला खाद की बोरी में होता है, कुछ लोग मानते हैं कि ये पानी में होता है और कुछ किसान भाई सोचते हैं कि ये खाद दवाई के साथ साथ हमारी मेहनत में होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि पेस्ला ना तो बोरी में होता है और ना ही पानी में, बल्कि ये पेस्ला होता है पौधे के अंदर, उसके हार्मोन सिस्टम में होता है। आज के इस वीडियो में आपको गेहूं की खेती का वो छिपा हुआ विज्ञान समझाने वाला हूँ जो ना तो किसी खाद की बोरी पर लिखा होता है और ना ही ये कोई दुकानदार आपको साफ साफ बताता है। आज हम ये जानेंगे कि गेहूं का पौधा खुद किसे तय करता है कि टेलर कितने निकलने हैं, तना मजबूत बनेगा या कमजोर रहेगा, और आखिर में बालियों में दाना पूरी तरह भरेगा या अधूरा रह जाएगा। अगर आपने ये सिस्टम एक बारी में समझ लिया तो अगली बार आप अपने खेत में खड़े होकर सिर्फ पत्तियों को देखकर ये समझ पाएंगे कि आपकी फसल सही दिशा में जा रही है या नहीं। असल में गेहूं का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि वह एक जीवित है जिसके अंदर हर दिन और हर घंटे यह तय हो रहा होता है कि ऊर्जा जड़ों में भेजनी है या पत्तियों में लगानी है, टिलर बनाने में खर्च करनी है या फिर बालियों और दानों की तरफ मोड़नी है। इन फैसलों को ना तो खाद लेती है और ना ही पानी, बल्कि ये काम करता है पौधे के अंदर सक्रिय हार्मोन सिस्टम। यही हार्मोन तय करते हैं कि पौधा कब तेजी से बढ़ेगा और कब अपनी बढ़वार रोकेगा, कब ज्यादा टिलर बनाएगा और कब पूरी ताकत दाना भरने में लगा देगा। यही पर किसान से सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे ही फसल थोड़ी कमजोर दिखती है वो किसान सोच देता है कि कुछ कमी रह गई है और वो ज्यादा नाइट्रोजन देने लगता है, बार बार सिंचाई कर देता है या गलत समय पर स्प्रे कर देता है। बार से फसल हरी भरी तो दिखने लगती है लेकिन अंदर ही अंदर पौधे का हार्मोन संतुलन बिगड़ जाता है और यही असंतुलन आगे चलकर कम टिलर, कमजोर तना और फसल को गिरना और अल के बालू के रूप में सामने आता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम गेहूं के पूरे जीवन को शुरुआत से लेकर दाना बनने तक पूरी तरह हार्मोन के नजरिए से समझेंगे ताकि ये साफ हो सके कि पौधा किस अवस्था में कौन सा फैसला ले रहा है और किसान खां अनजाने में उसको उल्टा काम कर बैठता है। और यही समझ आपकी गेहूं की पैदावार को साधारण से असाधारण बना सकती है। जब गेहूं का बीज मिट्टी में डाला जाता है और उसे पहली बार नमी मिलती है, उसी पल से पौधे की कहानी शुरू हो जाती है। किसान को उस समय सिर्फ इतना दिखाई देता है कि बीज जमीन के अंदर है, लेकिन असल में उसी क्षण बीज के अंदर एक पूरी फैक्ट्री जाग चुकी होती है। बीज के अंदर बहुत एंजाइम सक्रिय होने लगते हैं और वहीं से पहला बड़ा फैसला लिया जाता है, क्या ये बीज मूल मजबूत पौधा बनेगा या कमजोर शुरुआत के साथ आगे बढ़ेगा। इसी शुरुआत अवस्था में गिबरिल हार्मोन की भूमिका शुरू होती है। गिबलिन का काम सिर्फ अंकुरन निकालना नहीं होता, बल्कि ये तय करता होता है कि बीज में जमा भोजन कितनी तेजी से और कितनी सही दिशा में अंकुर तक पहुंचेगा। अगर ये प्रक्रिया सही हुई तो पौधा मिट्टी से बाहर निकलते ही मजबूत जड़ और तने की नींव रख देता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। अगर मिट्टी बहुत सख्त है, बुआई के समय नमी कम है या फास्फोरस की उपलब्धता कमजोर है तो गिबरेलिन अपना काम आधा अधूरा करता है। ऐसे पौधे ऊपर से तो निकल आते हैं लेकिन उनकी जड़ें गहराई में नहीं जाती। किसान अक्सर इस गलती को नहीं पकड़ पाता क्योंकि ऊपर से पौधा हरा दिखाई देता है लेकिन यही कमजोर जड़ आगे चलकर पूरे पौधे की सीमा तय कर देती है। यहीं से कई खेतों की किस्मत तय हो जाती है कि जिस खेत में शुरुआत में जड़ मजबूत बन गई वही खेत आगे चलकर टिल्लर बाली और दाने में बाजी मार लेता है। जैसे जैसे गेहूं का पौधा मिट्टी में अपनी पकड़ मजबूत करता है और जड़ें फैलने लगती है, उसी के साथ पौधे के अंदर एक नया संकेत पैदा होता है। जब पौधा खुद से सवाल करता है कि क्या अब मुझे शाखाएं बनानी चाहिए, यहीं से साइटोकाइनिन हार्मोन की भूमिका शुरू हो जाती है। यह हार्मोन मुख्य रूप से जड़ों में बनता है और ऊपर की ओर जाकर यह संदेश देता है कि अब टिलर निकालने के का समय है। गेहूं की पैदावार में यही सबसे निर्णायक चरण होता है क्योंकि हर मजबूत टिलर आगे चलकर एक बाली बनने की संभावना रखता है। लेकिन यहाँ भी किसान से एक बड़ी गलती हो जाती है। जैसे ही पौधा थोड़ा बढ़ता दिखाई देता है
किसान सोच लेता है कि अब यूरिया डाल देना चाहिए। अगर इस समय जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन दे दी जाए तो पौधा भ्रमित हो जाता है। वो सोचता है कि उसे लंबाई बढ़ानी है, ना कि टेलर। नतीजा ये होता है कि खेत के अंदर से दूर से बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन पास जाकर देखने पर टिल्लर कम और कमजोर मिलते हैं। यही वह स्थिति है जहाँ किसान खुश होता है लेकिन पौधा अंदर से कमजोर हो रहा है। यहीं से साइटोकाइनिन हार्मोन की भूमिका शुरू होती है। यह हार्मोन मुख्य रूप से जड़ों में बनता है और ऊपर की ओर जाकर ये संदेश देता है कि अब टिल्लर निकालने का समय हो गया है। गेहूं की पैदावार का यही सबसे निर्णायक चरण होता है, क्योंकि हर मजबूत टिल्लर आगे चलकर एक बाली बनने की संभावना रखता है। लेकिन यहाँ भी किसान से एक बड़ी गलती हो जाती है। जैसे ही पौधा थोड़ा सा बढ़ता दिखाई देता है, किसान सोच लेता है कि अब यूरिया डाल देना चाहिए। अगर इस समय जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन दी जाए तो पौधा भ्रमित हो जाता है। वो सोचता है कि उसे लंबाई बढ़ानी है, ना कि टिल्लर। नतीजा ये होता है कि खेत से दूर से बहुत सारा दिखाई देता है, लेकिन पास जाकर देखने पर टिल्लर कम और कमजोर मिलते हैं। यही वो स्थिति जहाँ किसान खुश होता है लेकिन पौधा अंदर से कमजोर हो रहा होता है। अगर जड़ें स्वस्थ हो, मिट्टी में नाइट्रोजन संतुलन में हो और जिंक सल्फर जैसे तत्व पर्याप्त हो तो साइटोकाइनिन सही ढंग से काम करता है और पौधा उतने ही टिलर बनाता है जितने वह संभाल सकता है। यही संतुलन आगे चलकर पैदावार तय करता है। टिलर बनने के बाद गेहूं का पौधा एक ऐसी मोड़ पर पहुंचता है जहां से गलती की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है। अब पौधा तय करता है कि आगे कौन से टिलर को बाली बनाना है और कौन से को छोड़ देना है। इसी समय ऑक्सीजन हार्मोन का असर बढ़ने लगता है। ऑक्सीजन का काम है पौधे के अंदर ऊर्जा की दिशा तय करना। कौन सा हिस्सा बढ़ेगा, कौन सा रुकेगा और फूल सुरक्षित रहेंगे या नहीं, ये सब ऑक्सीजन तय करता है। यही वो चरण है जहाँ कहीं खेतों में फूल गिरने की समस्या आती है। किसान सोचता है कि मौसम खराब था, ये किस कमजोर थी, लेकिन असल कारण कैल्शियम और बोरोन की असंतुलन होता है। ऑक्सीजन तभी सहित काम करता है जब इन तत्वों की उपलब्धता संतुलित हो। जिन खेतों में यह संतुलन बना रहता है वहां बालें लंबी, घनी और एक समान विकसित होती है। वहीं जिस खेत में इस समय लापरवाही होती है वहां बाली आधी अधूरी रह जाती है, चाहे फसल ऊपर से कितनी भी अच्छी क्यों ना हो दिखे। जब बाली पूरी तरह बन जाती है तब किसान को लगता है कि अब काम खत्म हो गया, लेकिन असल में सबसे महत्वपूर्ण चरण अब शुरू होता है, दाना बढ़ने का। इस समय पौधे के अंदर एब्सिक एसिड की भूमिका सामने आती है। इस हार्मोन को अक्सर गलत समझा जाता है। किसान सोचता है कि ये सिर्फ तनाव से जुड़ा है, लेकिन असल में ये हार्मोन पौधे को बताता है कि अब ऊर्जा कहाँ खर्च करनी है। ये भी ये पौधे को संकेत देता है कि अब नए पत्ते या लंबाई बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब जो भी भोजन बन रहा है उसे दानों की ओर भेजना है। अगर इस समय मिट्टी में पोटेशियम और फास्फोरस की उपलब्धता सही है और नाइट्रोजन का दबाव नहीं है तो दाने बारी और पूरी तरह भरे हुए बनते हैं। लेकिन अगर किसान इस समय भी हरा बनाए रखने के चक्कर में नाइट्रोजन देता है तो पौधे फिर भ्रमित हो जाता है और ऊर्जा पत्तियों पर ही खर्च होती रहती है और दाने हल्के रह जाते हैं। फसल के अंतिम चरण में एथिलीन हार्मोन की भूमिका बढ़ जाती है। यही हार्मोन तय करता है कि अब पौधे की परिपक्व होता है और दानों को सख्त बनाना है। संतुलिन एथिलीन क्रिया से दाने मजबूत, चमकदार और भंडारण योग्य बनते हैं। लेकिन अगर इस समय खेत में अत्यधिक नमी, पोषण असंतुलन और मौसम का दबाव हो तो दाने सिकुड़ जा सकते हैं और गुणवत्ता गिर जाती है। अब आप खुद सोचिए, कहाँ फर्क बीज में था, क्या फर्क खाद की बोरी में था, या फिर उस समय में था जो पौधे के अंदर चल रहे फैसलों को पहचान पाते हैं। गेहूं की फसल सिर्फ खाद और पानी से नहीं बनती, ये बनती है पौधे के अंदर चल रहे हार्मोनल संतुलन से। जो किसान ये समझ लेता है कि पौधा किस अवस्था में कौन सा फैसला ले रहा है और उसी समय के अनुसार खेत का प्रबंध करता है, वही किसान हर साल स्थिर और बेहतर पैदावार ले पाता है। यही कारण है कि कुछ खेतों में गेहूं साधारण दिखाई देता है और कुछ खेतों में वही गेहूं असाधारण बन जाता है। फर्क ना तो किस्म में है ना ही खर्च का, फर्क उस वैज्ञानिक समझ का है जो खेत को देखने का नजरिया बदल देती है। आपके ये वीडियो पूरा देखा, समझने की कोशिश की, इसके लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब करें और किसान साथियों मिलते रहेंगे ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ आपसे। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान। धन्यवाद किसान साथियों।